Go. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे खाचोद व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर आशीष सिंह ने खाचोद शहर के सवानिया किसान बाजार में अधिकारी के साथ बैठक कर चर्चा की। किसान बाजार के मेंबर व आसपास के किसानों ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या यूरिया की आ रही है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने किसानों की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा अभियान के तहत किसानों को लाभ मिलता है। जिला प्रशासन की ओर से खाद बीज का लाइसेंस प्रदान करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के 778 परिवारों की दूसरी किस्तों के बारे में कहा कि तकनीकी समस्या की वजह से रुकावट आ रही है, जिसकी प्रोसेस जल्द कर दी जाएगी। वहीं मीडिया के सवाल के बाद कलेक्टर ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार व नवागत नगर पालिका सीएमओ व इंजीनियर को जल्द निराकरण के लिए निर्देश दिए। वहीं इंजीनियर ने कहा कि लगभग 50% राशि आ चुकी है और 100 परिवारों के कागजातों की खानापूर्ति बाकी है। डीएपी की जरूरत है नहीं और उनको यूरिया की जरूरत है। देखिए, अगर ऐसी अभी किसानों के द्वारा ऐसी कोई चीज़ बताई तो नहीं गई है, लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और उस पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यापारी या दुकान वाला ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से भले ही हमें उस दुकान को सील करना पड़े, लेकिन इस प्रकार की चीज़ नहीं होने दी जाएगी। किस प्रकार सर अधिकारियों की जाँच? देखिए, आज यहाँ पर जो मुख्य बिंदु था उसमें जो ज़िले भर में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि किसानों की एक कंपनी बनाई जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरीके से विज़न है कि किसानों की आय दुगनी करी जाए। और किसानों की आय को दुगना करने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो ये है कि किसानों की कंपनी एक बना दी जाए, जिसको FPO बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये जो किसानों की कंपनी है, अगर इसमें 300 से ज़्यादा किसान हो जाते हैं तो नाबार्ड की कई सारी योजनाएं हैं जिनका इनको किसानों को लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग इनको खाद का बीज का लाइसेंस भी और पेस्टिसाइड्स वगैरह बेचने का लाइसेंस भी प्रदान करते हैं और साथ में जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनको भी देने का काम करते हैं। तो आज ऐसे प्रगतिशील किसानों से बातचीत हुई है और बहुत अच्छी बात है कि उज्जैन इस दिशा में जो है पूरे प्रदेश भर में लीड कर रहा है और अभी तक हम लोग 3 FPO का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 12 FPO का रजिस्ट्रेशन कराने का हमारा लक्ष्य है। वहीं नागदा में ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों पर प्राण घातक हमले में आज बिरला ग्राम पुलिस ने किया खुलासा। दिनांक 15 अगस्त 2020 को फरियादी महेश पिता शोभा ने थाना बिरला ग्राम नागदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को घर जाते समय 2 अज्ञात लोगों द्वारा रास्ता रोका व पत्थरों से मारना शुरू कर दिया, जिससे मुझे व मेरे दोस्त महेश अग्रवाल को सिर व माथे पर चोट आई तथा मोटरसाइकिल ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना बिरला ग्राम पर अपराध क्रमांक 383, 20 धारा 341, 323, 294 व 34 में कायमी कर अनुसंधान में लिया गया, जिससे विवेचना के बाद धारा 307 बढ़ाई गई। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन पर CSP मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हेमंत जाधव द्वारा एक टीम का गठन किया गया। दिनांक 18/10 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मारपीट की घटना पंकज सिंह शेखावत व उमेश कल्याणी व्यास द्वारा की गई थी। सूचना के आधार पर दोनों के घर पर तलाश की गई, पर आरोपी जब तक फरार हो गए थे। बाद में मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी BCI चौराहे पर खड़े हैं। दोनों आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों से घटना में मोटरसाइकिल HF Deluxe MP 13 EY 4311 जब्त की गई। संपूर्ण विवेचना व धरपकड़ में थाना प्रभारी हेमंत जाधव, राम सिंह डांगी, दीपक पाल, सुरेश डांगी, आशीष, मनीष, कालूराम, पुष्पेंद्र सिंह, विजय थापा, प्रकाश यादव का सराहनीय योगदान रहा। उज्जैन ब्यूरो सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। रास्ते में इनको वर्धमान चौराहे के पास में ही वहाँ पे महतवास में वो आदमी ने रोका और रोकने के बाद में इसके साथ गाली गलौज करी, गाली गलौज में झगड़ा किया और उसमें ईंट पड़ी हुई ईंट से इनके साथ मारपीट करी। इनके पीछे इनके 2 गवाह और आ रहे थे और उनको देखने के बाद में ये दोनों आरोपी जो अज्ञात वो भाग गए। भागने के बाद फिर इनका केस रजिस्टर करा। केस रजिस्टर करने के बाद में अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पंकज और उमेश ये दोनों व्यक्ति इस घटना के पीछे हैं।
इस सूचना पर तस्दीक करा, इनके घर पे गए तो घर पे दबिश दी तो ये दोनों घर से फरार मिले। फिर दिनांक 28/10/2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये BCI चौराहे पे पंकज और उमेश दोनों खड़े हुए हैं। तो फोर्स के साथ में बिरला ग्राम पुलिस वहाँ पे पहुँची तो जिनको पुलिस को देख के ये भागे। फिर भागने के बाद उनको घेराबंदी करके पकड़ के इनसे पूछताछ करी। तो पूछताछ करने में दौरान में इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हाँ वो घटना इनके द्वारा ही की गई थी और जिस मोटरसाइकिल पे थे वो मोटरसाइकिल भी इनसे जब्त हो गई हैगी आरोपी गणों से, और जिस ईंट से मारा था वो भी इनकी निशानदेही पर इनके बरामद कर ली गई हैगी। इस प्रकार से ये अज्ञात जो प्राण घातक हमला का जो केस रजिस्टर किया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया 340 294 506 323 का किया गया था। उसके बाद क्वेरी कराई गई तो क्वेरी में डॉक्टर साहब के द्वारा डेंजरस टू लाइफ लिखा गया था। इस तरह से 307 धारा बढ़ाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें कि न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर पुराने भी कोई रिकॉर्ड हैं क्या इनके पुराने तो अभी देखवा रहेंगे, पुराने रिकॉर्ड होंगे तो उसमें भी देखेंगे, उसमें भी प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे, और नहीं भी होंगे तो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। सर झगड़े का क्या कारण रहा सर? कारण तो कुछ नहीं, अचानक से ही ऐसा लगता है, क्योंकि कोई रंजिश नहीं, कारण कोई होता, कोई योजना होती तो बट नेचुरल आरोपी कुछ ना कुछ हथियार या असला या डंडा या जो भी रहता वो साथ में रखता।